प्रेगनेंसी के दौरान 1 से 9 मंथ शिशु का विकास कैसे होता है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपकी भी ये इच्छा होगी कि आपका शिशु 9 मंथ यानी कि 1 से 9 मंथ का मतलब विकास कैसे कैसे होता है। तो 9 मंथ में 3 ट्राइमेस्टर होता है। 1 से 3 मंथ एक ट्राइमेस्टर, 3 से 6 मंथ एक, और 6 से 9 मंथ तीसरा महीना मतलब कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे वीडियो को लास्ट में जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अब चलिए बात करते हैं पहले महीने की। तो पहला महीना में शिशु का विकास कैसे होता है। तो इस महीना हमारे शरीर की कोशिकाएं एक भ्रूण का आकार लेने लगती हैं और जो अल्प विकसित गर्भनाल है वो शरीर में एक्टिव हो जाते हैं। इस महीने में हमारे शिशु का सिर यानी मस्तिष्क, फेफड़ा और रीढ़ की हड्डी का आकार जो है बनने लगता है, यानी कि ये सब चीज़ें आकार लेने लगती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे महीने की। तो दूसरे महीने में हमारे शिशु का जो पाचन तंत्र है वो बनने लगता है, श्वसन तंत्र भी बनने लगता है। भ्रूण में विकसित मतलब पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र भ्रूण में विकसित होने लगती है। इस समय शिशु की पलकें भी बनने लगती हैं, लेकिन खुलती नहीं है। जो पलक बन गई है वो खुलती नहीं है। इसके बाद माँ के अंग, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ और चेहरे का विकास भी होने लगती है। फेफड़े जो है अपना रूप लेने लगते हैं। अब बात करते हैं तीसरे महीने की। तो भ्रूण की पलकें और अंगुलियां बनने लगती हैं। बच्चे के दिल की धड़कन आने लगती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि तीसरे महीने में जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है तो उस समय बच्चे के दिल की जो धड़कन है वो आने लगती है और उसका शरीर अब विकसित तेजी से होने लगता है। सिर गोल मतलब शेप लेने लगती है, गोला सा उसका सिर जो है ना भ्रूण का वो आकार लेने लगता है। बाहर का शेप आकार लेने लगता है। जो उसका शारीरिक मतलब बदलाव है, जो शरीर का शेप है वो भी आकार लेने लगता है। इसके बाद बात करते हैं चौथे महीने में। चौथे महीने में आप अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे को देख सकती हैं। चौथे महीने शिशु का नाखून, बाल और जो है जोड़ों, जो उसका जैसे ये घुटने का जोड़ हो गया, कमर का जोड़ हो गया, वो मजबूत अब होने लगता है। जो अभी कमजोर था ना वो अब धीरे धीरे मजबूती के शेप में आने लगता है। और इस महीने में आंखें के भौवें का भी विकास होने लगता शुरू हो जाता है। जो आंखें होती है ना उसके ऊपर जो भौवें होती है उसका भी विकास अब इस धीरे धीरे शुरू होने लगता है। अब बात करते हैं पाँचवें महीने का। तो इस महीने में शिशु का अंग की तैयारी अब अच्छे से होने लगती है। जो अंग है ना उसकी तैयारी बनने की जो अवधि होती है वो मतलब शुरू हो जाती है। और चौथे महीने में शिशु का लिंग भी बनने लगता मतलब विकास हो जाता है। चौथे महीने में आप चौथे महीने में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका शिशु का लिंग जो है वो विकसित होने लगती है। इसकी वजह से अब आपका शिशु पेट में हलचल करना शुरू कर देता है। पाँचवें महीने में ही आपका शिशु जो है मूवमेंट करना शुरू कर देता है। आपको जब शिशु का मतलब आप शिशु का जो है ना आप थोड़ा बहुत मूवमेंट भी महसूस करेंगी। आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे तो कभी कभी लगेगा इधर उधर उछल रहा है शिशु। इसके बाद आपके शिशु का कान का विकास भी होने लगता है। इस मंथ आपका शिशु अपना अंगूठा चूसने भी लगता है, माने शुरू कर देता है अंगूठा चूसना। अब बात करते हैं छठवें महीने की। तो आपका शिशु आपको महसूस करने लगता है, यानी कि आप जो बाहर का एक्टिविटी करती हैं वो अब आपका शिशु कैच करने लगता है। आप उसके संग बात करेंगी तो वो बात करेगा, आप रोएंगी तो वो भी रोएगा, आप हंसेंगी तो वो भी हंसेगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में हमेशा खुश रहना चाहिए। जो आप बाहर का हलचल है, जो बाहर का एक्टिविटी है, सब आपका शिशु इस समय महसूस छठवें मंथ में करने लगता है। इसके बाद बात करते हैं सातवें महीने की। तो इस मंथ आपका शिशु अपनी आंखें खोलने और बंद करना शुरू कर देता है। वो आपको सुनने भी लगता है। आप अगर लोरी गाएंगी ना तो ये भी आपका शिशु आपको समझेगा, सुनेगा, आपको महसूस करेगा। अब बात करते हैं आठवें महीने में। तो इस मंथ में आपके शिशु का विकास तेजी से होता है। इस मंथ में आपके शिशु का विकास लगभग हो जाता है। इस मंथ आपके शिशु का किक बहुत तेज महसूस होगा, क्योंकि शिशु का विकास तेजी से हो रहा है और जो मतलब वो जो अपना पैर से किक मारेगा ना वो बहुत तेजी से आपको महसूस होगा। आपको आपका मतलब
मतलब आप इस मंथ डिस्कम्फर्टेबल भी अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि आपका वेट भी गेन हो गया है और शिशु भी काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि अब आपका बेबी आपको सोने नहीं देगा। उसका एक काम रहता है इस मंथ की अपना सर नीचे धीरे धीरे करना। तो जब अपना सिर नीचे करेगा यानी मूव करते करते आपके पेल्विस एरिया में शिशु इसी मंथ के लास्ट से अपना मतलब फिट करने लगता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी की अब तैयारी आपका शिशु 8 मंथ के लास्ट से ही करने लगता है। इसके बाद बात करते हैं 9 मंथ की। तो इस मंथ आपका शिशु का विकास पूर्ण हो जाता है, वह अब बाहर आने की तैयारी में हो जाता है, यानी कि अब वो बाहर आने के लिए मतलब अपना तैयारी कर लेता है, अपना सिर नीचे कर लेता है, उसके अंगों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो आप भी तैयारी कर ले अपने डिलीवरी की। तो मित्रों, 1 से लेकर 9 मंथ में शिशु का विकास कैसे होता है मैंने आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि मित्रों, वीडियो को देखने से और के बाद सब्सक्राइब जरूर करें और स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।